चले बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब? चलिए बच्चों, आप सबों का म्यूजिक मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे, आज हम लोग कैलकुलस का एक ऐसा क्लास करेंगे जिससे आपका पूरा कैलकुलस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या कंटेंट है आज का वीडियो का, ये बात करेंगे। तो बच्चों, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो पर भी हम लोग को बनाने में प्रॉब्लम होती है, आंसर गलत आता है। कारण है कि हम लोग फार्मूला जो है उसका फाउंडेशन नहीं पता है। तो फाउंडेशन हम लोग आज सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो बच्चे, हम लोग जैसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स टू दी पावर एन का, तो इसका फॉर्मूला आप याद करते हैं कि पावर को बाहर करके एक घटा देते हैं। हम आपको क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं डी बाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ और यहाँ लिख रहा हूँ कुछ और। बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला का प्रयोग, इस फॉर्मूला का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ ये दोनों बराबर होना चाहिए। और ये दोनों जब बराबर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला का भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों क्या होना चाहिए बताओ? सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी लगा दे रहा हूँ दिल का पावर एन, और यहाँ पर भी देखो दिल का पावर एन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर बाहर आएगा, और वो जो पहले से जो पावर था ना उसमें क्या करना है, सॉरी, इसका जो पावर है ना उसमें मतलब घटाना है। दूसरा मैं आपसे ले रहा हूँ एक क्वेश्चन, जैसे आप मान के चलिए डी बाई डी एक्स निकालते हो, तो डी बाई डी एक्स जैसे आप log x लिखते हो, तो log x का आप डिफ्रेंशिएट लिखते हो कि 1/x होती है। इसमें तो सबसे ज़्यादा समस्या की बात है, क्योंकि ये जो log है ये नेचुरल होता है, इसके बेस में ई होना चाहिए। एक बड़ी बात हुई कि बेस में ई रहेगा तभी 1/x लिख पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ और ये दोनों लिखा हुआ, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों लिखा हुआ सेम ना रहे तो ये फॉर्मूला का आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर जैसे log हो गया, log के बाद यहाँ जो भी लिखा रहे वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा होना चाहिए, तभी हम लिखेंगे 1/। और 1/, में किसको लिखा जाता है? यहाँ जो रहता है ना इसी को लिखा जाता है। समझे रहे बात को समझ रहे हो ना? तो ये होती है फाउंडेशन, ये इसको कहा जाता है फाउंडेशन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स है, log मान लो ऊपर एक्स है, यहाँ पे ए है, ए मतलब कोई नंबर है, ई नहीं है। इसका आंसर क्या लिखोगे? सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा। इस log को पहले क्या करना होगा, इसका बेस चेंज मेथड में जाओगे। मैं सिंपली अभी आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा 1/log a इंटू एक्स, 1/log a इंटू एक्स। मतलब यहाँ जो चीज़ लिखा रहे वही चीज़ अगर यहाँ रहे तो समझ जाना कि इसको यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 4 नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स है। चलो इसका कॉन्सेप्ट बताओ। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ और ये वाला बराबर हो तो हम लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स। मतलब डी बाई डी, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहे वही चीज़ यहाँ भी रहना चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं सही जा रहा हूँ? ठीक। अब देखिए आगे पॉइंट, ये सब हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं। डी बाई डी एक्स जैसे मैं साइन एक्स लिखा, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ और ये लिखा हुआ, ये अगर दोनों बराबर है तो इसका आंसर होगा कोस एक्स। फिर आपको डी बाई डी एक्स जैसे मैं लिख रहा हूँ कोस एक्स, तो कोस का तो आप पता है डी सी, जहाँ डी सी रहता है माइनस आता है, और यहाँ पे आएगा साइन एक्स। अच्छा बच्चों, अगर बताओ यहाँ पर लिखा हुआ और ये दोनों अगर सेम ना हो तो बताओ क्या होगा? अगर ये दोनों सेम ना हो तो क्या होगा? तो हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं डी बाई, यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ ई टू दी पावर एक्स, अब मैं पूछूं कि चलो साइन एक्स का तुम डिफ्रेंशिएट बताओ, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट बताने से अगर यहाँ नीचे डी एक्स है तो कोस एक्स होगा, लेकिन अगर ई टू दी पावर एक्स रहे तो क्या तुम्हारा कोस एक्स लिख के छोड़ दोगे तो क्या आंसर होगा सही? नहीं, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको बनाने का 1000 तरीका है, इसको बनाने का बहुत तरीका है। मैं बताऊँ एक तरीका आपको, एक तरीका बता दे रहा हूँ। देख, जैसे डी ऊपर क्या है, देखो साइन एक्स है, नीचे डी क्या है, ई टू दी पावर एक्स है, यही ना है। हम इसको ऐसा काम करते हैं। इसको काम कैसे करेंगे, देखो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसको भी डी एक्स से भाग दे दिए
और जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी डी एक्स से भाग दे दिए, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, cos x। तो ये वाला अगर हम लिखेंगे ना यहाँ तो सही आंसर आएगा। मतलब बच्चों बहुत मज़ेदार बात हम आपको बता रहे, देख बहुत मज़ेदार बात क्या बता रहे, जैसे d/d लिखा हुआ है, ऊपर sin x है, नीचे tan x है। इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकते हो तुम। कैसे? साइन का आंसर बता दिए cos x और tan का बता दिए sec स्क्वायर x, यही आंसर आएगा। समझ रहे बात को? बात समझ रहे हो? d/d है, ऊपर मान लो tan x है, नीचे मान लो log x है। चलो डिफ्रेंशिएट बताओ। tan x का हो गया sec स्क्वायर x, log x का हो गया 1/x, x गया कहाँ, ऊपर, sec स्क्वायर x आंसर आ गया। समझ गए बात को? ये आंसर हो गया। अब हम लोग विचार कर रहे थे कि अब इंटीग्रेशन, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन में भी वही चीज़ है। इंटीग्रेशन क्या है? डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है। तो आपको इंटीग्रेशन सिंबल उम्बल तो मैं बता चुका हूँ कि ये इंटीग्रेशन की सिंबल होती है ना। इसका मतलब होता है क्या, डी इन्वर्स। ये सब आपको बेसिक फाउंडेशन पता है। तो d/dx मान लो e⁻x का कर रहे हो, अभी भी ऐसे ही यहाँ जो लिखा हुआ है और यहाँ जो लिखा हुआ है, ये दोनों पहले देखो बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर है तो इसका आंसर आएगा e⁻x + c। अच्छा मैं मान लो आपको लिख दिया e⁻2x × dx और तुम इसका आंसर लिखेगी e⁻2x + c और छोड़ दोगे तो क्या सही आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ और ये दोनों बराबर नहीं है। तो सही कैसे करेंगे? जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखेंगे, सही ना। e⁻x है और यहाँ पे d sin x है। आप बताओ इसका क्या होगा? इसका क्या तुम e⁻x लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं। इसका क्या e⁻x लिखा जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट हम लोग के पास प्रॉब्लम है e⁻, मान लो sin x है और यहाँ d sin x है। आप इसका आंसर दे सकते हो क्योंकि यहाँ लिखा हुआ और ये वाला बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻sin x + c आंसर होगा। क्या मैं सही जा रहा हूँ? ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में क्या है? नंबर 5 में क्या है? 1/x किसका डिफ्रेंशिएट? log x का × dx, तो इसका क्या होगा? log x + c। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यही ना दिख रहा है। मतलब इंटीग्रेशन 1/ मान लो sin x है और d sin x है, तो इसका मैं लिख सकता हूँ log sin x + c। तो ऐसे मज़ेदार तरीक़ा से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। फाउंडेशन को ध्यान देंगे कि फाउंडेशन उसका क्या कहता है, उसको पकड़ेंगे तो आराम से हम आंसर दे सकते हैं। चलो वो बताओ d/dx a⁻x का, d/dx a⁻x का बताओ, d/dx a⁻x का। तो a⁻x का डिफरेंस a⁻x ही होगा, है ना। a⁻x ही होगा भाई, लोगे होगा। यहाँ भी सेम फाउंडेशन है यहाँ पे, और ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखो और एक पॉइंट मैं लेता हूँ और एक मैं क्लियर कराता हूँ। और एक अभी देखो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वाला तो छूट रहे, x⁴n d(x). इंटीग्रेशन करेगी, x का जो भी पावर है एक बढ़ा दो, नीचे उसी से डिवाइड कर दो। अब ये फॉर्मूला भी अप्लाई तभी कर पाओगे जब यहाँ पे लिखा हुआ और ये वाला बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती हो। समझ रहे बात को? फॉर्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। तो अब तुम बोलोगे सर आप तो हम लोग एक क्वेश्चन अभी बना दिए थे कि ये वाला क्वेश्चन था और आप इसका तो आंसर लिख दिए थे a⁻3 बाई आप 3 लगाए, ए का कोफिशिएंट नीचे लिए थे आप, ऐसा तो आप बना दिए थे। आप अब ये बताएं कि यहाँ लिखा हुआ और ये वाला दोनों समान होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है? x है और यहाँ लिखा हुआ है ax + b है, तो दोनों तो अलग अलग हो गया ना। तो आप जो बता रही तो गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ता है? देखो यहाँ जैसे हम लोगों का दिख रहा है x और यहाँ पे है ax + b, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाना पड़ता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे ना उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हुआ। अच्छा देख, एक बुद्धि बता रहे, ये इसलिए हम लिख पाए, अब डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है,
अगर एक पावर अगर एक के अलावा कोई दूसरा होता, एक के अलावा कोई, तो हम कभी लिख नहीं पाते। समझ रहे हो ना, हम ऐसा कभी लिख नहीं पाते। ए और बी तो कोई नंबर है, यहाँ पे ए बी जब प्रयोग है वो नंबर है, 3 4 5 कुछ भी बैठा तो 1100, उससे कोई कम नहीं है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चलो बताओ इंटीग्रेशन क्या है। देखो 3x + 7 है का पावर 11 है और डी ऑफ एक्स है। इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकती हो, क्योंकि x का पावर 1 है। एक के अलावा कोई दूसरा होता नहीं दे पाते। तो इसका आंसर क्या होगा, 3x + 7 का पावर हो गया 12, 12 तो बाहर आएगा ही, x का कोफिशिएंट नीचे जाएगा ना। बात समझ रहे हो। आगे पॉइंट देखो, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो sin x का sin x है, ठीक ना, इसका पावर 7 है और d यहाँ भी sin x लिखा हुआ है। तो बताओ इसको तुम, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सब तो पता है ना। sin x का पावर n, इसी को sin x होल टू दी पावर n भी लिख सकती हो, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ मतलब x के जगह और ये बराबर है, तो जब बराबर होगा तो क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, एक पावर क्या करेंगे बढ़ा देंगे भाई, नीचे 8 आएगा प्लस c। क्या सही आपको लग रहा है, क्या समझ में आ रही है। तो बेसिक फाउंडेशन जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप बना नहीं सकते हो, और अगर बेसिक चीज़ आपका अच्छा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में क्वेश्चन। तो ये हो गई। आप देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है, जैसे आपको sin x का करना है इंटीग्रेशन, इसका बेसिक फाउंडा यही है कि यहाँ लिखा हुआ और ये वाला बराबर होना चाहिए। तो जितना फॉर्मूला में जहाँ x dx दिखता है उस पे ध्यान देना, वो दोनों सेम है कि नहीं, सेम है तो फॉर्मूला लागू होगा। तो देखो बाबू, इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन, जब साइन का इंटीग्रेशन पूछेगा तो कोस होगा, या कोस का इंटीग्रेशन पूछेंगे साइन होगा, साइन का डिफ्रेंशिएट कोस होगा, कोस का डिफ्रेंशिएट साइन होगा। बस आपको प्लस माइनस कैसे याद कर रहे हो तो मैं तरीका बता दिया। तो अगर साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो कोस होगा। हम आपको एक चीज़ बताए कि आंसर जो आ रहा है उसका पहला लेटर क्या है, पहला लेटर अगर माइनस है तो बैठा देंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो कोसेक 2x इंटू सेक 2x डी ऑफ एक्स है, तो कोसेक x इंटू सेक एक्स किसका डिफ्रेंशिएट, कोसेक x इंटू सेक एक्स किसका डिफ्रेंशिएट होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। यहाँ पे कोटेक्स लिखूंगा तब ना रे बाबू। आप बताओ कोसेक 2x इंटू कोट 2x किनका होता है, कोसेक का होता है। तो कोसेक यहाँ जो एंगल में रहेगा वही चीज़ यहाँ भी बैठाना, और x का कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, डाउन नीचे जाएगा। पहला लेटर देख क्या सी, तो माइनस लगेगा, समझे बात को। तो इस तरीक़ा से प्रेम से बेसिक फाउंडेशन लेके पढ़ोगे ज़रूर समझ में आएगा। देखता हूँ टाइम कितना लगा, सारे फार्मूला इंटीग्रेशन का लिख दूँ क्या, अच्छा लिख लेगा या नेक्स्ट टाइम लिखा देंगे, ठीक है, मिटा दो ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं, फिर कल क्लास करते हैं। जय हिंद बच्चों।